क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स, इफ फंक्शंस दिया अपने को 4x+3 डिवाइड बाय 6x-4, ठीक है। और कंडीशन दिया है कि x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 2/3, बराबर है डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए 6x-4 नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो x नॉट इक्वल्स टू 2/3 होगा, ठीक है। यहाँ से सो दैट प्रूफ करना है कि f ऑफ x यानी f का f के साथ कंपोजिट फंक्शन क्या आना चाहिए, x होना चाहिए फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। x का वैल्यू 2/3 नहीं होना चाहिए। साथ में बोलता है कि इज द इनवर्स व्हाट इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फंक्शंस का इनवर्स भी निकालना है, दोनों चीज करना है, ठीक है। प्रूफ भी करना और इनवर्स भी निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ध्यान से। फंक्शंस दिया है अपने को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x+3 डिवाइड बाय 6x-4, ठीक है। ये सिंपल ब्रैकेट था, हटा दिया, ठीक है। और कंडीशन होना चाहिए कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो डिनोमिनेटर में 6x-4 है, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो x नॉट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए, ठीक है। ये भी अपना स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता है। तो नाउ फाइंड करना है अपने को, यानी शो करना है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, इसको लिखने के लिए बताया था, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यही होता है, दो बार फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये वाला एफ को एज इट इज रखेंगे बाहर वाले। अब ब्रैकेट के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है इसका वैल्यू देखो क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है अपने को, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 4x+3 डिवाइड बाय 6x-4, तो ये रख देंगे 4x+3 डिवाइड बाय 6x-4, ये आ गया तुमको फंक्शन, ठीक है। अब तुमको क्या कंसिडर करना है, ध्यान से समझना, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना। ये फंक्शन है और ये वाला जो है ब्रैकेट के अंदर, इसको सोचो क्या है, x, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है 4x+3 डिवाइड बाई 6x-4। अब इसमें x का वैल्यू रख देंगे, तो x का वैल्यू रखेगा तो क्या आएगा, x के जगह भी ये पूरा वैल्यू है 4x+3 डिवाइड बाई 6x-4, तो यहाँ पे रखेंगे x का वैल्यू, तो 4 के जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे x है, ये x के जगह ये पूरा वाला वैल्यू आ जाएगा 4x+3 डिवाइड बाई 6x-4, ठीक है। प्लस प्लस 3 है 3 होल डिवाइड 6x, तो 6x के जगह फिर से ये पूरा वैल्यू 4x+3 डिवाइड बाय 6x-4 अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये सिंप्लीफाई करके कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। अगर x आ गया तो प्रूफ है, अदरवाइज प्रूफ नहीं है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, सिंप्लीफाई करेगा तो कितना जाएगा। अच्छा, इससे कॉमन भी ले सकते थे, देखो 2 कॉमन ले लेते, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 2 कॉमन लेगा डिनोमिनेटर में 6x-4, तो 2 से 4 कैंसल, यानी 2 बचेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x+3 डिवाइड में 2 कॉमन लिया तो 3x-2 प्लस 3/1, सिंपली इसमें भी वैसे ही आ जाएगा, 6 है, ये आ जाएगा 3 इंटू 4x+3 डिवाइड में 3x-2 -4/1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करेगा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 4x+3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3x-2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3x-2
ठीक है, ये ऊपर वाले का हो गया, डिवाइड में डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है हमारा, 3 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो सेम चीज है 3x माइनस 2। ठीक है, इससे ये कैंसल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8x प्लस 6 प्लस 9x माइनस 6, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा कितना, 12x प्लस 9 माइनस 4 तिया 12, 12x प्लस 8, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 9x में 8x गया, x 6 से 6 कैंसल, माइनस 12x प्लस 12x कैंसल, 9 में 8 गया 1, x को 1 से डिवाइड करेगा तो x आएगा, यही तो आना था, यही हमारा क्या है, RHS, हेंस तो कंपोजिट फंक्शंस तो प्रूफ हो गए। ठीक है, यही प्रूफ करना था, यहाँ देखो प्रूफ करना था कि एफ ऑफ एफ कितना आना चाहिए, एक्स के बराबर आना चाहिए। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, इसमें कंपोजिट फंक्शन भी यूज हो गया और इनवर्स को भी यूज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, नहीं सर। तुमको वंशी क्या समझ रहा है, हाँ सर। ठीक है। अब इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 4 मार्क के लिए पूछ चुका है, बहुत बार पूछा ये वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का हर साल पूछता है। ठीक है, अब इसको इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए अब हम लोग रूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से कंसिडर करेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स दिया था, बताया था कि एफ ऑफ एक्स दिया है तो उसको वाई कंसिडर कर लेंगे, तो वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4। ठीक है, अब इसको इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए उल्टा करते हैं, ये y x के टर्म में दिया है, अब x को y के टर्म में लाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो फंक्शन दिया है उसको y कंसीडर कर लो और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y इंटू 6x माइनस 4, 1 से करोगे तो यही आ जाएगा 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, y से मल्टीप्लाई करेगा 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, यही आ गया। अब हम लोग इसमें से x वाले को एक साथ करते हैं, y वाले को एक साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये 4x है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6xy माइनस 4x, और ये माइनस 4y है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस 4y हो जाएगा, 3 प्लस 4y, ये आ गया। अब इसमें से देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन लेगा तो क्या आ जाएगा, 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4y, यही हो गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालना था अपने को y के टर्म में, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4y डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू 6x माइनस 4y, ये हो जाएगा 6y माइनस 4। ठीक है, यही आ गया, ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, यही अपने को निकालना था। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि y इक्वल्स टू, अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से x निकालना है तो f को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, f इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हम लोग जो लिखेंगे ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x, यही होता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ से लिखेंगे ये जो x है, ठीक है, ये x के जगह क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो लेकिन x के टर्म में है, तो यहाँ से फाइनली हम लोग लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y, x के जगह क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू कितना है, 3 प्लस 4y डिवाइड बाई 6y माइनस 4, यही दिया है। ठीक है, ये आ गया हमारा इनवर्स। ठीक है, लेकिन अपने को किसके टर्म में निकालना है, x के टर्म में निकालना है। ठीक है, ये हमने y के टर्म में निकाला,
अब कुछ नहीं करना है, बस रिप्लेस कर देंगे। जहां एक्स है, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, सॉरी जहां वाई है, वाई की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, एक्स को, फंक्शन में भी और राइट हैंड साइड में भी जहां जहां है। तो यहाँ से लिखेंगे दैट इज एफ इनवर्स, वाई की जगह बस एक्स रखना है। एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 + 4y है तो 4x हो जाएगा, डिवाइड में 6y है तो 6x हो जाएगा, -4। तो यही हो गया तुम्हारा इनवर्स फंक्शंस का वैल्यू। ठीक है, निकलना है y के टर्म में और फाइनल आंसर लिखना है x के टर्म में। ठीक है, क्योंकि इसको रिप्लेस करना है अपने को, y को x के टर्म में। तो यही हो गया हमारा इनवर्स ऑफ f। ठीक है, इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी एफ फंक्शन। नहीं समझा? सर ये तो एफ ऑफ एक्स की इक्वल ही आया। एफ ऑफ, हाँ तो वही आएगा ना, क्योंकि क्या पढ़े थे अपन कि जो इन मतलब थ्योरी याद करो, कंपोजिट इनवर्स फंक्शंस का थ्योरी। थ्योरी नंबर कौन सा पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी में देखो, यूनिक मतलब इनवर्स फंक्शंस जो होता है अपने आप में क्या होता है, इट सेल्फ होता है, खुद होता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ऑन टू इनटू। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, इनवर्स फंक्शंस इज अ फंक्शंस इटसेल्फ, बराबर तो है। देखो प्रॉपर्टी नंबर चौथा, द इनवर्स ऑफ फंक्शंस इज इटसेल्फ। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शंस है, क्योंकि एफ ऑफ एफ निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये जो फंक्शंस था, ये फंक्शंस क्या था, एफ ऑफ एफ, फंक्शंस का फंक्शंस के साथ निकालना था। इसका आंसर भी वही आता जो क्वेश्चंस था। ठीक है, क्वेश्चंस क्या था, 4x + 3 डिवाइड बाई 6x - 4। तो यही आ गया आंसर, बराबर तो है। ये नहीं आता तो गलत ही आता। 4x + 3 बराबर डिवाइड बाई 6x - 4 बराबर है, मतलब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। नहीं समझा? सर पर इनवर्स की वैल्यू तो डिफरेंट आएगी ना। इनवर्स की वैल्यू यूनिक आएगा। ठीक है, यूनिक इनवर्स का वैल्यू यूनिक आता है। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि जो फंक्शंस है ना, फंक्शंस देखो क्या दिया है, फंक्शंस जो दिया है एफ ऑफ एफ, ये कंपोजिट फंक्शंस है। ठीक है, एक मिनट, ये अपन कंपोजिट फंक्शंस निकाले। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस हमारा एक्स आया है। ठीक है, लेकिन इसका इनवर्स जब निकालना रहेगा ना, तो इनवर्स निकालने के लिए अपने को सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको इनवर्स निकालने के लिए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 तो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 1 आएगा भी। ठीक है, अगर यहाँ पे x1 x2 करके डालेगा ना, ये 1 1 ऑलरेडी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, 1 1 आएगा। अब ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा जो फंक्शंस रहता है ना, ये देखो एक मिनट, ये तुमको दिया है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है 4x + 3 डिवाइड बाय 6x - 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, एफ ऑफ एक्स को y कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, जैसे रेंज निकालते थे। ठीक है, मतलब कि जो भी x है उसको y के टर्म में रिप्लेस करते थे। ठीक है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए भी वैसा ही लाना पड़ेगा, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर लाएगा ना, कोडोमेन रेंज के बराबर लाएगा तभी तो ऑन टू फंक्शंस होगा। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी तुम्हारा इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये ऑन टू लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको y के बराबर कर दिया। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू y के टर्म में आ गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y आएगा। तो फाइनली एफ इनवर्स y इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, ये तो आया। ठीक है, लेकिन ये y के टर्म में आया, लेकिन आंसर अपने को किसके टर्म में लाना है, x के टर्म में, इनवर्स फंक्शंस x के टर्म में लाना है। तो कुछ नहीं किया, बस y के जगह x को रिप्लेस कर दिया। तो यही हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन, यानी फंक्शंस का इनवर्स हो गया ये 3 + 4x डिवाइड बाई 6x - 4। नहीं समझा? ये वैल्यू है, ये जो दिया है ना, जो तुम बोल रहा कि सर सेम आ रहा है, ये फंक्शंस का वैल्यू दिया है। ठीक है, ये जो है ना, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है। ठीक है,
अब ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है और इसका इनवर्स जो निकाले ने, तो इनवर्स भी यही आ गया है। ठीक है, सेम जो फंक्शन, हर केस में नहीं आएगा, हर एक केस में, लेकिन इस केस में जो फंक्शंस का वैल्यू है ना, वही हमारा इनवर्स भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि अपन यूनिक प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि जो चार प्रॉपर्टी पढ़े थे इनवर्स के लिए। देखो, पहला प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अ फंक्शन इज इनवर्टेबल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ वन वन एंड ऑन टू, फंक्शंस वन वन होना चाहिए, वन टू होना चाहिए। दूसरा, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट, इज यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड में बताया था कि द इनवर्स ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस इज ऑल्सो, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। द इनवर्स ऑफ फंक्शंस इज इटसेल्फ, यानी अगर मान ले कोई फंक्शंस है, ठीक है, उसका इनवर्स है पहले से एक बार और, यानी डबल इनवर्स करेंगे तो फंक्शंस आ जाएगा। ठीक है, और फिर बताया था कि एफ एंड जी आर टू वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस। एफ और वन, दो वन वन और ऑन टू फंक्शंस है, जब उसका इनवर्स निकालते हैं तो गॉफ का इनवर्स हो जाता था। यानी अगर हम मान लो ये गॉफ था, गॉफ का जो इनवर्स निकालते थे वो हमारा आता था एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, तो मतलब ऐसा कि यूनिक आना चाहिए, लेकिन इस केस में जो फंक्शंस का इनवर्स है ना, जो वैल्यू है ना, वही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक केस में तुम्हारा क्या आना चाहिए, मतलब सेम नहीं आना चाहिए, डिफरेंट भी आना चाहिए, लेकिन इस केस में तो तुमको सेम मिल रहा है। यूनिक मतलब फंक्शंस का जो वैल्यू है इनवर्स भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है शुभम, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मतलब जैसे दो वैल्यू है, तो यूनिक मतलब क्या होता है कि इनवर्स अपन निकाल रहे हैं ना, फंक्शंस का वैल्यू है और इनवर्स का भी सेम आ रहा है। तो थ्योरी में तो ऐसा नहीं बोला कि जो तुम्हारा फंक्शंस का वैल्यू है वो इनवर्स नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं है। इसका आंसर देखना, तो इसमें टेक्स्ट बुक में कितना दिया है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, एक बार देखना। नहीं, मिस्टेक्स तो नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन तो बराबर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1.3 का 4 का इनवर्स, एफ हाँ इनवर्स, सर, एफ इनवर्स एक्स। इनवर्स ऑफ एफ इटसेल्फ दिया है। हाँ, इट सेल्फ दिया, वही बोले कि जो फंक्शंस है ना उसका इट सेल्फ ही दिया, यानी वही आ रहा है, खुद ही आ रहा है। जो फंक्शंस है उसका वही आ रहा है, इट सेल्फ ही आ रहा है। यानी एफ फंक्शन है उसका इनवर्स इट सेल्फ, मतलब यही आ रहा है, खुद ही आ रहा है, जो है वही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हाँ सर। कि यूनिक तो है, ठीक है, लेकिन इनका फंक्शंस, ये थ्योरी अपन कंपोजिट में पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शंस है ना तो इट सेल्फ, हाँ देखो, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस विथ एन आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शंस इट सेल्फ। कंपोजिट में ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनवर्स में भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, यूनिक आना चाहिए, लेकिन इट सेल्फ भी आएगा तो चलेगा, जैसे इस एग्जाम्पल में तो आ रहा है, यानी जो फंक्शंस का वैल्यू है वही इनवर्स का आ रहा है, तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि इनवर्स ऑफ एफ इज इट सेल्फ, यानी जो उसका फंक्शंस का वैल्यू है वही इनवर्स का आएगा। ठीक है, नहीं समझा? समझा सर। वंशिका, तुमको आ रहा है समझ में? सर ठीक है, अब देखो एक आध और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 में देखो क्या दिया, ये वाला तुम लोग ट्राई करो, तो ऐसा ही है डिट्टो सेम। ये फिफ्थ और सिक्स, यानी फिफ्थ नहीं, फोर्थ और सिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। 6 में दिया है, सो दैट फंक्शन एफ -1 से 1 है और ये रियल वैल्यू है। ठीक है, गिवन बाय f of x इक्वल्स टू x बाय x+2, फंक्शन का ये वैल्यू दिया है, इज 1 1, ये हमारा 1 1 है। ठीक है, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शंस
एफ सच दैट -1 से कहाँ तक दिया है, तो रेंज एफ तक दिया है। ठीक है, इसको निकालो तो आता क्या तुम लोग को? इसको थोड़ा अच्छे से करना, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, 2-3 क्वेश्चन कंसिडर करो 1-1 करने के लिए कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 से +1। ठीक है, क्योंकि डोमेन में ही लेना पड़ेगा ना, फंक्शंस का डोमेन -1 से +1 है। और एफ ऑफ एक्स कितना दिया अपने को, फंक्शंस दिया है x/x+2, यही दिया है। ठीक है, अब वैल्यू रखो, देन एक बार x1 एक बार x2, एफ ऑफ x1, x की जगह x1 तो कितना आ जाएगा x1/x1+2। ठीक है, और एक बार क्या रखोगे x2, एफ ऑफ x2 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाय x2+2। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो। नाउ एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अब वैल्यू रखेगा x1/x1+2, और यहाँ पे आ जाएगा x2 डिवाइड बाय x2+2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से x2 इंटू x1+2 इक्वल्स टू x1 इंटू x2+2। सिंप्लीफाई करेगा कितना आ जाएगा x1 x2+2x2, यहाँ से आ जाएगा x1 x2+2x1, x1 x2 x1 x2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो देखो यहाँ से बराबर आ गए x1 इज इक्वल्स टू x2, x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आया तो क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि सो फंक्शंस इज 1-1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है, 1-1 है। अब ऑन टू करना है अपने को प्रूफ, तो ऑन टू के लिए क्या करोगे, कंसीडर करना पड़ेगा फिर से वही, लेट एफ ऑफ एक्स को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वाई। ठीक है, और वाई बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, रियल में आना चाहिए, तो देन वाई कितना दिया है फंक्शन, x/x+2, यही दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y के नीचे कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा xy+2y इक्वल्स टू x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, x को एक साथ लेके आओ, xy-x+2y इधर आएगा -2y, यहाँ से x कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा y-1 इक्वल्स टू -2y। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x इक्वल्स टू -2y डिवाइड बाय y-1, यही हो गया x का वैल्यू। x निकल गया, अब हो गया हमारा, ये बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रियल। इस केस में देखो डिफरेंट आ गया, इसमें सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि सो f इज ऑन टू फंक्शंस, f क्या ऑन टू फंक्शंस है, तो जब 1-1 भी है ऑन टू भी है तो क्या बोलेंगे, f इज एन इनवर्टेबल फंक्शंस। कैसा फंक्शंस है, इनवर्टेबल फंक्शंस। और जब इनवर्टेबल फंक्शंस है तो f इनवर्स x। ठीक है, x की जगह क्या लिख देंगे, f इनवर्स x, जहां जहां y है वहां वहां x कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -1 कॉमन ले लो माइनस, तो ये हो जाएगा फाइनली 2x डिवाइड बाय 1 - x, और x नॉट इक्वल्स टू 1, यही हो गया हमारा इनवर्स फंक्शन। नहीं समझा, तो इस केस में देखो डिफरेंट आके, समझा क्या? हाँ सर। शुभम तुमको कोई डाउट है इसमें? नहीं सर।
ठीक है, तो इस केस में डिफरेंट आ गया, हमारा फंक्शन था x अपॉन x प्लस 2, लेकिन अभी आ गया 2x माइनस 1 माइनस एक्स, तो यानी ये